अभी अभी जो आपके बीच में थे, अभी करनाल के लिए गए हमारे आदरणीय हरियाणा के नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, चौधरी करण सिंह दलाल जी, आज के हमारे कार्यक्रम के जो आप सबका, और ये सही बात है, जब हम चले यहाँ के लिए और फरीदाबाद में प्रवेश किया, इतनी बारिश और इतना पानी चारों तरफ खड़ा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ऐसा लग रहा था, मैंने टेलीफोन करके पूछा कि भाई कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी कई बार बारिश हो जाए तो कार्यक्रम का स्वरूप बदल जाता है। लेकिन मुझको जवाब मिला कि आप कार्यक्रम भी होगा और हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचेंगे। मेरे को मगर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज जब आप सबके बीच में यहाँ पे हम पहुंचे तो ये इतनी बारिश में इतनी बड़ी संख्या में जो आज आपने पहुंच के इस परिवार को आशीर्वाद दिया है, ये आपका और इनका लगाव, आपका इनका व्यवहार आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारी आदरणीय आंटी जी, हमारे विधायक भाई नीरज शर्मा जी, हमारे डिप्टी मेयर साहब मुकेश जी, हमारे भाई मुनीष जी, पूरा परिवार हमारे बीच में, हमारी बहन शारदा राठौर जी, हमारे भाई लखन सिंगला जी, मनोज नागर जी, ललित जी बाहर हैं, मनोज जी उनकी जगह यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे भाई अब्दुल गफार कुरैशी जी, योगेश गौड़ जी, जगन डागर जी, ठाकुर राजाराम जी, नितिन सिंगला जी, सुमित गौड़ जी, ढालचंद डागर जी, कृष्ण अत्री जी, राजेश आर्य जी, नीरज गुप्ता जी, संजय सोलंकी जी, विजेंद्र मवी जी, राजेश खटाना जी, संचित कोहली जी, अनिल कुमार जी, पार्षद रोहित सिंगला जी, राजेश आर्य जी, रोहित जी, अनिल भाई, अनिल नेताजी, भाई ओपी जी और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज आप सबके साथ मिलकर मैं भी अपनी तरफ से स्वर्गीय पंडित जी को, स्वर्गीय पंडित शिवचरण शर्मा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जीवन को, उनके जीवन के तप को, उनके आदर्शों को, उनके संस्कारों को मैं भी आज आपके बीच में हम सब मिलकर आज याद करते हैं। अभी हुड्डा साहब ने एक बात भी बहुत कुछ कह दिया कि उनका बहुत साथ रहा था जब वो पार्षद थे, उस समय से हुड्डा साहब के साथ बहुत लंबे समय में उनका साथ रहा था और हमने भी उनके कार्यशैली को देखने को मुझे भी अवसर मिला था, क्योंकि मैं उस समय सांसद था। जिस तरीके से वो अपने इलाके की एनआईटी के विकास कार्यों के लिए, एक एक विकास के काम के लिए लड़ाई लड़ते थे, वकालत करते थे, जहां हुड्डा साहब से कोई बात मनवानी हो तो उनको मनवाते थे, कहीं मुझे बुलाना हो तो मुझको बुलवाते थे। आज भी मुझे याद है एक एक बात जो अभी डिप्टी मेयर साहब बता रहे थे, चाहे वो कॉलेज की बात हो, अस्पताल की बात हो, चाहे वो बहुत ड्रेन की बात हो, चाहे वो पार्कों की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, गांव की ग्रांट की बात हो, गांव के अंदर स्टेडियम बनवाने की बात हो, एक एक कार्य के लिए जिस तरीके से उनके प्रयास रहते थे मुझे आज भी याद है। और केवल एनआईटी के विकास के लिए नहीं, एनआईटी के विकास और फरीदाबाद के विकास कार्यों में जो उनकी छाप है वो तो आज दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा के पूर्वांचल समाज के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी आज उसे हम याद करते हैं। हरियाणा के ब्रह्म समाज के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी आज उसे हम याद करते हैं। हरियाणा की राजनीति में यहाँ पे साधारण सी कॉलोनी से उठकर हरियाणा की राजनीति में जो स्थान पंडित जी ने बनाया, ये कोई साधारण सफर जीवन का नहीं था। आज हम पंडित जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी तपस्या को याद करते हैं और निश्चित तौर से इस बात की संतुष्टि, जैसे हुड्डा साहब ने जो कहा, मुझे भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी पारिवारिक और भावनात्मक रूप से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं। मैं भी अपने आप को इस परिवार का एक हिस्सा मानता हूं। मुझे खुशी है कि आज परिवार उन संस्कारों को आगे लेके जा रहा है और पंडित जी के नाम को, उन संस्कारों को भी नीरज जी कह रहे थे कि मैं उतना
लेकिन उससे कम नहीं करूंगा। मगर नीरज जी, मुझे विश्वास है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है, आप लोग उनके नाम को और ऊंचा करने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और एनआईटी के विकास को, चाहे एनआईटी के विकास की बात हो, चाहे फरीदाबाद के विकास की बात हो, चाहे हरियाणा के पूर्वांचल समाज की लड़ाई की बात हो, हरियाणा के ब्रह्म समाज की लड़ाई की बात हो, आप पंडित जी के जो सारा संघर्ष था, उस संघर्ष को आप आगे लेके जाएंगे। और चाहे हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, जो आपका फर्स्ट टर्म है, पहले टर्म में विधायक 90 विधानसभा सीटों से आते हैं। हरियाणा छोटा सा प्रदेश कहने को है, लेकिन 90 एक बड़ी संख्या है। जब 90 विधायक बैठे, कोई 5 बार जीत के आया है, कोई 6ठी बार जीत के आया है, तो पहली बार के विधायक की उतनी गिनती नहीं रहती। लेकिन आपने अपनी जगह बनाई, अपनी स्थान बनाया, अपनी ईमानदारी से लड़ाई में। आज हरियाणा की विधानसभा 90 के 90 विधायक आपकी तरफ देखते हैं जब आप बोलते हैं, जब सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, जिस निर्भीकता से, जिस ईमानदारी से, वो नैतिक शक्ति आपके अंदर है। और मैंने आपको देखा है, केवल हरियाणा में ही नहीं, आपकी कार्यशैली ऐसी है, आप उन चुनिंदा विधायकों में से हो जो पूरे देश के अंदर जिस रूप से आपका व्यवहार है, जिस रूप से आपका नेटवर्क है, आप अपने इलाके की बहुत बखूबी सेवा करेंगे। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, मुझको भी राजनीति में लगभग 20 वर्ष से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में देश की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। शायद मेरी आयु में, 44 साल की आयु में, ऐसा अवसर देश में शायद किसी और को ना मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। हरियाणा की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है। 4थी बार सांसद के रूप में लगभग 20 वर्ष से मैंने देश की संसद में भी सांसदों की कार्यशैली देखी है। देश की विधान और प्रदेश की विधानसभा में सरकारें भी देखी हैं, विपक्ष भी देखा है, बहुत से विधायक देखे हैं। मगर मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये जो प्रतिभा, ईमानदारी और नैतिकता आपके चुने हुए प्रतिनिधि में है, नीरज में, ये विरले ही किसी में पूरे देश में देखी जाए। इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी, इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये एक दिन आपके नाम को बहुत रोशन करने जा रहे हैं। ये मेरा आपको जो है, मेरे भी राजनीतिक अनुभव से मैं बात कर रहा हूं, आपके नाम को बहुत और एनआईटी के विकास को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ये मत समझना जो अगला चुनाव होगा, वो चुनाव ये मत समझना कि मात्र विधायक का चुनाव होगा। जो इनकी क्षमता है उसके अनुसार अगला चुनाव, पंडित जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। अब कह रहे थे, हमारे मेयर साहब कह रहे थे कि भाई यहाँ पे पानी की निकासी और पीने पानी की एक समस्या और मेट्रो, मैं मानता हूँ अगली बार यहाँ से जब चयनित करके जाएंगे, इन समस्याओं के समाधान की ताकत इन्हीं की कलम में आ जाएगी। ऐसा चुनाव यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नई सरकार बनेगी और उसमें मिलेगी। और ये तो निश्चित है, सरकार बदली जाएगी। पिछली बार बदल जाती सरकार, पिछली बार पूरे हरियाणा ने बदलाव के लिए मतदान किया था। आपको याद होगा 75 पार का बीजेपी का नारा था, सुई 40 पे रुक गई थी। जेजेपी का नारा था, बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही, नतीजा आते, दोनों बन गए पक्के यार और प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार। पिछली बार ही दुखी थे इतने कि सुई 40 पे रुक गई थी। इस बार तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, ऐसा गठबंधन जो भ्रष्टाचार के आधार पर जो गठबंधन बना हो। आज प्रदेश के कोने कोने में एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो प्रदेश में बदलाव होगा, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। फरीदाबाद उसका प्रमाण है। जब हमारी सरकार थी तो चाहे ये 6 लेन 4 लेन सड़क हो मथुरा तक, चाहे बदरपुर फ्लाईओवर हो, चाहे बल्लभगढ़ तक मेट्रो हो, चाहे YMCA विश्वविद्यालय हो, चाहे गुड़गांव तक 4 लेन की सड़क हो, चाहे बाईपास हो फरीदाबाद का, चाहे IMT हो, इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो,
फरीदाबाद के विकास को एक स्वरूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया था। लेकिन आज 9.5 साल की सरकार के बाद अगर विकास किसी को देखना हो तो आज मात्र एक बारिश के बाद फरीदाबाद का क्या हाल है। घोटालों का नगर निगम बन गया, विकास की पटरी से गाड़ी उतर गई, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आज हर घर पे चपेट। ये फरीदाबाद का नजारा नहीं, पूरे हरियाणा का नजारा है। इसीलिए बदलाव तय है। पिछली बार भी हो गया होता, इस बार तो निश्चित सरकार आपकी आएगी। मगर उस सरकार में आज हम संकल्प करते, क्योंकि मेरा एक ऐसा संबंध है इस परिवार के साथ, मैं अपना जो है ये, और मेरा और नीरज का तो आपको कहने की जरूरत नहीं, हमारा तो सुख दुख का हर तरीका मुझे याद है। 5 साल पहले जब 13वीं थी, उस दिन हम लोग सारे यहाँ पे आए थे। पंडित जी का स्वर्गवास हुआ था। आप सबकी, हमारी सबकी आंखें नम थी और ये नहीं सोचता था कि आगे कैसे रास्ता जाएगा। उस दिन हमने एक संकल्प लिया था, आपको याद होगा, नीरज जी, मेयर साहब को याद होगा, मुनीष भाई को याद होगा, आंटी जी को याद होगा, कि ये समय, बुरा समय भी जाएगा, आगे अपना समय अच्छा आएगा और आप एकजुटता से आगे कदम बढ़ाना। मैंने एक ही चीज कही थी, बाकी आप किसी बात की चिंता मत करना। और आपने वो जिस रूप से आप आगे बढ़े, पूरे हल्के को अपना परिवार रखे, तो हमारा सुख दुख का रिश्ता है। हमें तो जो है कोविड भी साथ ही हुआ था दोनों भाइयों को। और सुनो, कोविड हुआ, हमें मेदांता मेडिसिटी के अंदर एक साथ भर्ती हुए और वहां पर टाइम पास होता नहीं था। कोविड जिसको सुनता, नया नया कोविड था उस समय, तो लोग नाम सुन के बाकी लोग दूर होते थे। तो हम सारा एक पूरा, तो इन्होंने कहा भाई एक पुण्य का काम कर सकते हैं। एमपी साहब, मैंने क्या बोला, मेरे को अध्ययन करने का शौक है, राम कथा का मैं अध्ययन करता हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा वो उस बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ समय कोविड का समय ऐसे कट जाए। तो जब इनकी कथा, इनके मुख से कथा सुनी, तो मैंने कहा कि भाई पंडित जी, आप एक काम और करो, ये जो राम कथा का जो आपने जिस रूप से व्याख्यान किया है, आज के यथार्थ में भगवान श्री राम के उपदेश को उतारना काम किया है। ये भी प्रतिभा अगर किसी में है तो केवल आप राम कथा को जो है अपना शुरू करा दो। आप जब मौका लगे आप राम कथा, तो ये मेरे को इस बात का भी श्रेय जाता है। तो इस बात का भी श्रेय जाता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ परिवार को, उन संस्कारों को आगे लेके जाए। ये धार्मिक परिवार है और पंडित जी के दिखाए रास्ते पे मुझे वो नहीं भूलता आज तक। 2014 के बाद जब पंडित जी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, हुड्डा साहब के निवास पे, वहाँ पे हमारे पास शामिल हुए, उस समय कई तरह की जो है किसी भी राजनीतिक दल में कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, कांग्रेस में भी थी। पंडित जी हर रोज आते थे, हर रोज पूछते थे फैसला कब हो रहा है हुड्डा साहब का। अंत तक जब उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन तक पंडित जी हर रोज कि कब फैसला हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कब हुड्डा साहब को कमान दे रही है। तो वो एक बात पंडित जी की, बहुत सी बातें हैं, शाम हो जाएगी, लेकिन जो है उस समय जिस तरह का पंडित जी का, तो भाई वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और नीरज जी, आपको और पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी इस संघर्ष को, इस तपस्या को आप आगे बढ़ाओ और हम सबका आप विकास कार्य कराओ और हम सबका नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हमारे बड़े भाई मोहनलाल जांगड़ा जी भी आए हुए, उनका बहुत धन्यवाद है। बगैर माता जी को मिले मोहनलाल जांगड़ा जी जाएंगे थे, किताब का विमोचन करवा दो। और भाई मेरे पहले श्रोता एमपी साहब हैं, मेडिसिटी के मैं बताना भूल गया। दूसरा एमपी साहब, हमने चौधरी, हाँ भैया, मेरे को राम कथा का शौक भी जब चला था, एमपी साहब ने दिए 21,000। हालांकि मैं राम कथा का पैसा घर नहीं लगता, अपनी विधानसभा के किसी न किसी कैंसर के मरीज को चुपचाप देता हूँ, क्योंकि बाबा कैंसर से गए थे। ललित बंसल जी भी आए, हाँ ललित बंसल भाई आए हैं और मैंने कहा ये तो काम बहुत बढ़िया है।
जब मर्जी लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। एमपी साहब एक हमारे यहाँ लेजर वैली पार्क बना था बड़े बाबूजी के नाम से, दादाजी के। इन दुष्टों ने वो सारा तहस नहस कर दिया। नीरज शर्मा उसमें भी 4 करोड़ रुपए लगवा रहा है। अगली बार एक प्रोग्राम आपका जब आप पूरे हरियाणा सुबह मॉर्निंग वॉक लेजर वैली पार्क में होगी, जैसा उनका चापन आगे गए थे उससे बढ़िया वाला बनवा रहा हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। और अब किताब का विमोचन वेद सरपंच और उनके साथी ऊपर आ जाए मंच पे। वेद सरपंच और साथी टीम पंडित जी ने एक छोटी सी पुस्तक आप सबके सहयोग से तैयार की है, जिसमें बाबूजी की कुछ यादें, नीरज शर्मा के कार्य और टीम पंडित जी जितना संभव हो सका इस पुस्तक को तैयार करने में लगाया। वेद सरपंच और टीम आ जाए और भाई साहब के हाथ से विमोचन होगा। वेदपाल सरपंच पाखड़